इस वीडियो का स्टडी टॉपिक है असेंडिंग ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। तो फर्स्ट हम इसका बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, फिर चार्ट के ऊपर जाके देखेंगे इसको कब और कैसे इफेक्टिवली ट्रेड कर सकते हैं। तो इसमें प्राइस लगातार एक ऐसा चैनल में ट्रेड करता रहता है जहां पर आप अगर अपसाइड प्राइस के ऊपर से एक ट्रेंड लाइन खींचोगे तो ये ट्रेंड लाइन एक ऑलमोस्ट स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन बन जाएगा, और प्राइस का स्विंग लो को कनेक्ट करते हुए एक ट्रेंड लाइन खींचोगे तो ये ट्रेंड लाइन एक अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन बन जाएगा। अभी ये दोनों ट्रेंड लाइन को आप एक साथ देखोगे तो ये एक ट्रायंगल का शेप ले रहा है, और क्योंकि प्राइस का जो स्लोप है वो बढ़ता हुआ है इसीलिए इसे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न कहा जाता है। इस पैटर्न को चार्ट के ऊपर आइडेंटिफाई करने के लिए कुछ पॉइंट ध्यान में रखना चाहिए, जैसे प्राइस अपर और लोअर ट्रेंड लाइन को कम से कम 2 बार करके टच करना चाहिए। प्राइस का जो स्विंग लो है वो हायर लो बनाते हुए ऊपर जाना चाहिए। तो अभी हम देख लेते हैं कि इस तरह पैटर्न आइडेंटिफाई करने के बाद कब इसे ट्रेड करें। तो इस पैटर्न में 2 प्रोबेबिलिटी होता है। फर्स्ट, प्राइस ब्रेकआउट हो सकता है, सेकेंड प्राइस ब्रेक डाउन हो सकता है। तो चलिए अभी हम चार्ट में जाते हैं और देखते हैं ये दोनों सिनेरियो में हम अलग अलग इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं कि अगर ब्रेकआउट होता है तो उस सिनेरियो में हम क्या कर सकता है। तो आपका सामने ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 1 डे का चार्ट है। तो इसमें आप देख सकते हो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बन चुका है। तो आपको फर्स्ट देखना होगा कि ये जो ट्रायंगल पैटर्न है ये वैलिड ट्रायंगल पैटर्न है। तो उसके लिए आपको 2 चीज चेक करना होगा। फर्स्ट, ये अपर साइड और लोअर साइड को एटलीस्ट 2 बार टच कर रहा है क्या नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे प्राइस नीचे आया तो यहाँ पे एक बार टच किया लोअर को, फिर ऊपर गया तो अपर को एक बार टच किया, फिर नीचे आया तो यहाँ पे एक बार टच किया, फिर ऊपर गया तो यहाँ पे तो दो बार यहाँ पे टच कर लिया। तो फर्स्ट कंफर्मेशन हमें मिल गया। सेकंड हमें देखना है कि जो लोअर का जो ट्रेंड लाइन है उसमें प्राइस हायर लो बनाते हुए जा रहा है क्या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो लो, फिर यहाँ पे हायर लो, फिर यहाँ पे हायर लो। तो यहाँ पे दोनों कंफर्मेशन हमें मिल चुका है और ये अपसाइड ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी हमें इसमें किस तरह स्टॉप लॉस रखना है और कहाँ पे अपना टारगेट रखना है वो देखना है। तो देखिए, सच कहूँ तो टारगेट ऐसे कुछ होता ही नहीं है। आपको ट्रेड इनिशिएट कर देना है, फिर उसके बाद आपको उस स्टॉक को वॉच करते रहना है, और अगला जो डेटा आएगा मतलब जो भी कैंडलस्टिक आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको एनालिसिस करके आपको डिसाइड करना होगा कि आपको उस ट्रेड में बने रहना है या एग्जिट कर देना चाहिए। लेकिन जब आप एक बिगिनर हो तो आपके पास अगर एक स्टैंडर्ड रूल होगा तो उस रूल्स के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड को मैनेज कर पाओगे, और ट्रेड करते करते आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, तब आप अपने आप ही डिसाइड कर पाओगे कि कहाँ पे आपको निकल जाना है। तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे एक स्टैंडर्ड रूल्स बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग आप इसको ट्रेड कर सकते हो। तो देखिए, फर्स्ट आप जब भी यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ तो आपको यहाँ पे बाय करना है, लेकिन एक चीज ध्यान में रखना है, क्या ब्रेकआउट होते ही आपको यहाँ पे बाय कर लेना है? तो ऐसा नहीं है। तो आपको तब देखना है कैंडलस्टिक पैटर्न को, जो कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है उस कैंडल को या फिर उसका प्रीवियस कुछ कैंडल को देख के डिसाइड करना है क्या यहाँ पे बाय किया जा सकता है या नहीं। तो इस कैंडल को आप देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल, इसको आप एक बुलिश मारूबोजू कैंडल भी कह सकते हो क्योंकि अपर और लोअर शैडो बहुत ही छोटा है। और एक चीज आप यहाँ पे देखोगे कि इसका प्रीवियस जो कैंडल है इसका लो पॉइंट को आप ठीक से देखोगे तो ये हायर लो बनाते हुए जा रहा है। ये जो पैटर्न है इसका जो लो है ये तो हायर लो बना ही रहा है, साथ ही साथ ब्रेकआउट कैंडल का प्रीवियस कुछ कैंडल का जो लो है वो हायर लो बनाते हुए जा रहा है, फिर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। तो यहाँ पे बाय किया जा सकता है। इसके लिए आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का नॉलेज होना चाहिए। तो आपको अगर ये सब कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप हमारा प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न का पूरा प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हो। अभी आपका टारगेट डिसाइड करना है, तो इसके लिए आप अलग अलग तरीके से इसको टारगेट डिसाइड कर सकते हो। तो फर्स्ट आप देख सकते हो कि इसका प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस एरिया है। तो आप यहाँ पे प्रीवियस आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो प्राइस को नीचे खींचा गया था। तो यहाँ से चांस है कि अगर प्राइस इस जगह पे एक बार आ जाएगा तो फिर से इसको नीचे खींचा जाएगा। तो आप यहाँ पे आपका टारगेट रख सकते हो। सेकेंड, आप देखोगे कि ये जो पैटर्न है इसका अपर ट्रेंड लाइन से इस पैटर्न का सबसे लो पॉइंट का कितना डिफरेंस है। तो इसको मेजर करने के लिए आपको इस साइड एक स्केल मिल जाएगा। अगर आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट यूज कर रहे हैं तो आपको जीरो द चार्ट आईक्यू का जो चार्ट है उसमें भी ये स्केल मिल जाएगा। तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर एक बार क्लिक करोगे, फिर इसका लो पॉइंट तक इसको खींचोगे तो आपके यहाँ पे देख रहे हैं 5.64 ये जो प्राइस पॉइंट है इसका डिफरेंस है। तो मैं राउंड फिगर करके मान लेता हूँ 5.5। तो इसको आप अपर साइड प्लस कर दोगे
5.5। तो इस एरिया पे हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लाइन खींच देता हूँ। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टारगेट और ये हो गया आपका सेकंड टारगेट। लेकिन अभी आप कहोगे कि यार टारगेट हिट हो जाने पर इस यहाँ पे निकल जाना चाहिए, तो ये पर्सन टू पर्सन डिफर करता है कि वो किस तरह अपना ट्रेड को मैनेज करता है। देखिए ये आपका फर्स्ट टारगेट था, अब ये आपका सेकंड टारगेट था। तो मैं जो ज्यादा प्रीफर करता हूँ कि मैं पहले एक टारगेट डिसाइड कर लेता हूँ, फिर मैं प्राइस एक्शन को देखता हूँ। अगर मेरा टारगेट अचीव हो जाता है, फिर प्राइस एक्शन में मुझे सेलिंग सिग्नल नहीं मिलता है, तो फिर मैं सेल नहीं करता हूँ। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, फिर यहाँ पे आपको कोई सेलिंग सिग्नल नहीं मिला, तो आप यहाँ पे बने रह सकते हो। सेकेंड आपका टारगेट अचीव हो गया, फिर यहाँ पे आप देख सकते हो एक इनडिसीजन टाइप का कैंडल, जो एक लॉन्ग वेव कैंडल, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो क्योंकि आपका टारगेट हिट हो गया, फिर कैंडल इनडिसीजन टाइप का हो गया। तो यहाँ से चांस होता है कि प्राइस नीचे जा सकता है, या फिर आप ऐसा काम कर सकते हो कि आपका स्टॉप लॉस को ट्रेल भी कर सकते थे। तो ये अलग अलग बहुत सारा रूल्स होता है, ये आप धीरे धीरे सीख जाओगे। और इसमें आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो आप रखोगे, ये जो स्विंग हाई बढ़ाते हुए जा रहा था उसका स्विंग पॉइंट के नीचे आप यहाँ पे रख सकते हो, यहाँ पे रख सकते हो। लेकिन कैसे आप डिसाइड करोगे कि आपको इस स्विंग पॉइंट के नीचे रखना है क्या इस स्विंग पॉइंट के नीचे रखना है, तो वो आप डिसाइड करोगे आपका बाई पॉइंट को देखकर। जैसे यहाँ पे आप इस कैंडल के आसपास बाई किए हो, तो आप अगर आपका स्टॉप लॉस को इस स्विंग पॉइंट के नीचे रखोगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत नीचे हो जाएगा। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में आपका स्टॉप लॉस सबसे अच्छा होता ये जो स्विंग पॉइंट है इसका नीचे रखने का। अगर आपका ये जो कैंडल है यहाँ पे क्लोज हो जाता और आप बाई यहाँ पे ही कर लिया होता, तो आपका जो स्टॉप लॉस होता वो इस स्विंग पॉइंट में अच्छा काम करता। इस तरह अलग अलग एग्जाम्पल पे अलग अलग डेटा के आधार पर आपको अपना रूल्स को भी चेंज करना पड़ता है। ऐसे तो रूल्स कुछ होता ही नहीं स्टॉक मार्केट में, जो भी होता है वो एक्सपीरियंस से होता है। फिर भी बिगिनर्स के लिए अच्छा होता है अगर कोई उसको अच्छे से समझाए और रूल्स बना के कुछ सिखाए। तो चलिए हम अभी ब्रेकडाउन का एग्जांपल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है और ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट हुआ। तो इस सिनेरियो में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक बार टच किया, यहाँ पे एक बार टच किया, फिर यहाँ पे एक बार टच किया, यहाँ पे एक बार टच किया। लेकिन इसमें आप देखोगे कि इस जगह पे ये टच नहीं कर पाया, फिर ऊपर जाते वक्त इस जगह पे टच नहीं कर पाया। तो ऐसा आपको सिनेरियो देखने को मिलेगा, क्योंकि परफेक्ट पैटर्न आपको हर टाइम नहीं मिलेगा। इस तरह का भी अलग अलग टाइप का आपको मिलता जाएगा। लेकिन आपको हमेशा ये दो चीज ध्यान रखना है कि जो अपर ट्रेंड लाइन है उसको एटलीस्ट 2 बार टच करना चाहिए, और जो लोअर ट्रेंड लाइन है उसको भी एटलीस्ट 2 बार टच करना चाहिए। और टच का मतलब पूरा टच नहीं है, अगर हल्का सा ये नीचे हो तो भी चलेगा और हल्का सा ये ऊपर हो तो भी चलेगा। और एक चीज है कि ये जो लो बनाया, फिर ये जो लो है, ये जो लो है, ये हायर लो होना चाहिए। तो ये दोनों ही चीज यहाँ पे फुलफिल कर रहा है। फिर आप देखोगे कि ये ब्रेक डाउन कर दिया। तो जैसे ये ब्रेक डाउन किया, क्या आपको तुरंत सेल करना चाहिए? तो नहीं, आपको फिर कैंडल स्टिक पैटर्न को देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल, सेकंड कैंडल एक शूटिंग स्टार कैंडल, यहाँ पे आप देखोगे शूटिंग स्टार कैंडल। तो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गया कि आपको यहाँ पे सेल करना है। तो अगर आप यहाँ पे सेल कर देते हो तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा, ये जो शूटिंग स्टार कैंडल बना है इसका हाई के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। और आपका जो टारगेट होगा, फिर आप सेम उसी तरह प्रीवियस प्राइस एक्शन को देखोगे और जहां से इसको सपोर्ट फेस कर रहा था वहीं से आप एक ट्रेंड लाइन खींच के आपका टारगेट रख सकते हो। सेकेंड, आप यहाँ पे जो अपर ट्रेंड लाइन है उससे जो सबसे लोएस्ट लो है वहां का डिफरेंस निकाल लो और उस डिफरेंस को आप नीचे की साइड आपका ना टारगेट रख सकते हो। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखना, जो आप यहाँ का डिफरेंस निकालोगे उस डिफरेंस को आपको सही जगह पे लगाना पड़ेगा इसमें। क्योंकि देखिए, आप अगर ये जो डिफरेंस निकाला उसको अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करके नीचे लेके जाओगे तो वो गलत हो जाएगा। उसमें आपको क्या करना है, इसका जो भी डिफरेंस निकाला गया उस डिफरेंस को जब ये कैंडलस्टिक ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया तो उस जगह से आपको इसको निकालना होगा। इस जगह से निकल के अपना टारगेट रखोगे। तो ये एग्जाम्पल में हो रहा है इस जगह तक। तो पहले ही आप 2 एग्जिट लेवल खींच लिए हो, अभी आपको प्राइस एक्शन देखना है। तो जैसे ये प्राइस एक्शन नीचे आ रहा है और आपका यहाँ पे फास्ट टारगेट ये है। अब ये फास्ट टारगेट के यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हो एक बुलिश कैंडल बनाया, फिर सेकेंड कैंडल आप देख सकते हो लो है, ये लो है और इसका जो लो है ये हायर लो। तो 3 कंफर्मेशन आपको मिला है। फर्स्ट आपका टारगेट हिट हुआ है, फर्स्ट टारगेट, फिर वहीं से ये रिवर्स कर रहा है और जो कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है वो भी बुलिश को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना चाहिए इस कैंडल डे में। जो ये बुलिश हैमर कैंडल बना है इस कैंडल में आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। तो इसी तरह आपको अपना ट्रेड को मैनेज करना होगा।
तो आशा करता हूँ असेंडिंग ट्रायंगल चैनल पैटर्न आप सही से समझ चुके हो।